अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त सारी दुनिया के सामने है। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक ही आज अमेरिका में सलामती कौंसिल का एक इजलास भी होगा। इस इंतहाई अहम इजलास में कई अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। अब जहां दुनिया मकबूजा कश्मीर के मसले के ऊपर कोई वाज़े तौर पर लाए अमल बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरियों की सोच मुख्तलिफ हो चुकी है। अब कश्मीरी खुलेआम आज़ादी के लिए मैदान अमल में आ चुके हैं। कश्मीरियों की जानिब से पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान और पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर के नाम डायरेक्ट पैगामात भी आने शुरू हो चुके हैं। इस सिलसिले में सबसे बड़ी खबर यह है कि व्हाट्सएप पर आने वाले इन डायरेक्ट पैगामात का सिलसिला तेजी के साथ फैल रहा है। इन व्हाट्सएप मैसेजेस में कश्मीरियों ने इमरान खान और मेजर जनरल आसिफ गफूर से डायरेक्ट हेल्प की अपील की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। मकबूजा कश्मीर की जो इस वक्त यंग लॉर्ड है वो इमरान खान और मेजर जनरल आसिफ गफूर के दीवाने बन चुके हैं। इन नौजवानों का अब मुतालबा ये है कि पाकिस्तान अपनी पाक फौज को वादी में उतार दे। जो व्हाट्सएप पैगामात हमें मकबूजा कश्मीर से मौसूल हो रहे हैं, उसमें ये नौजवान नस्ल सिर्फ ये मुतालबा करती नजर आती है कि एक मर्तबा पाक फौज वादी में उतर जाए तो ये लोग पाक फौज के हमरा शाना बशाना इंडिया की फोर्सेस के साथ लड़ने को तैयार हैं। इन व्हाट्सएप मैसेजेस में कश्मीरियों ने इमरान खान और मेजर जनरल आसिफ गफूर से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इकरार भी किया है। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ के लोगों को इस बात का यकीन है कि इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी ही उन्हें इस वक्त आज़ादी दिला सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। तमाम किस्म की कम्युनिकेशन सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया हुआ है, लेकिन ये सिलसिला ऐसे नहीं चलने वाला। एक दिन ये कर्फ्यू जरूर हटेगा, कम्युनिकेशन सर्विसेज को बहाल किया जाएगा, तब मकबूजा कश्मीर की असल गेम का आगाज होगा। उस वक्त इस सारी सूरत हाल में आसिफ गफूर साहब की मैन होंगे। ये बात जहन में रखिएगा कि आसिफ गफूर साहब सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान नहीं हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के भी मेन तर्जुमान हैं। हमने ये देखा है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब पाकिस्तान का केस बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं। उनके केस प्रेजेंट करने का तरीका इतना मजबूत, इतना दलाइल से भरा होता है कि दुश्मन के पास कोई दलील नहीं बचती कि जिससे वो आसिफ गफूर साहब के केस को कमजोर कर सके। आसिफ गफूर साहब दो टोक बात करते हैं और इसी वजह से वो इस वक्त इंडियन मीडिया का मेन टारगेट बने हुए हैं। इंडियन मीडिया सारे का सारा, क्या रिपब्लिकन टीवी, क्या इंडिया टीवी, क्या ANI, क्या टाइम्स नाउ और क्या ही कोई और दूसरा चैनल, ये सारे का सारा इंडियन मीडिया सिर्फ इस वक्त एक शख्स आसिफ गफूर के पीछे पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर आपको इंडियंस की तरफ से आसिफ गफूर साहब के खिलाफ एक खास कैंपेन चलाना भी नजर आता है। आए दिन आसिफ गफूर साहब के अगेंस्ट इसराइल और इंडिया के न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखे जाते हैं। 5th जनरेशन वॉर को आसिफ गफूर साहब ने जिस तरह लड़ा है, हमें उसकी कोई तारीख नहीं मिलती। सोशल मीडिया के ऊपर आसिफ गफूर साहब ने दुश्मनाने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। 15 अगस्त को ब्लैक डे का ट्विटर ट्रेंड मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने शुरू किया और इस ट्रेंड ने पूरी दुनिया में कितनी कामयाबी समेटी वो आप सब लोगों के सामने है। मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से ही कश्मीर की वादी में मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के पैगामात आम कश्मीरियों तक पहुंचे। मकबूजा कश्मीर के आम कश्मीरियों को उसी वक्त ये पता चल गया कि इस शख्स की आवाज दरअसल हमारी ही आवाज है, यह शख्स हमारा ही मुकदमा लड़ रहा है, और इसी वजह से इन लोगों ने भी आसिफ गफूर साहब को अपना हीरो मान लिया। पाकिस्तान आर्मी और मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की 5th जनरेशन वॉर की कामयाबी ने ही आम कश्मीरी को ये तासुर दिया कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त उन्हें आज़ादी दिलवा सकती है। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक एक भारतीय सहाफ़ी ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। इस सहाफ़ी का कहना यह है कि इस वक्त कश्मीर में एक मोहलिक किस्म की खामोशी तारी है, लेकिन इस खामोशी के बाद एक गरजदार आवाज आएगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। ये सब कुछ तब होगा जब मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटेगा। दोस्तों, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के पास पाकिस्तान के झंडे कहां से आए जो आप लोगों को मुजाहिरे और जलसों में नजर आते हैं?
یہ جھنڈے مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنے گھروں میں خود سیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے بازاروں میں پاکستان کے جھنڈے کی فروخت کے اوپر پابندی ہے، لہٰذا یہ عام کشمیری پاکستان کے جھنڈے بازاروں سے تو خرید نہیں سکتے، لہٰذا یہ لوگ انہیں خود سے گھر میں سیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ہاتھوں میں موجود پاکستانی جھنڈے کو غور سے دیکھیں تو چاند اور ستارے کی شیپ اور الائنمنٹ آپ کو واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ جھنڈا گھر میں سیا گیا ہے۔ اب سلائی کڑھائی کی امپرفیکشن تو یہاں پر نظر آتی ہے، لیکن کشمیریوں کے جذبے اور ان کے ایمان میں کسی بھی قسم کی کوئی امپرفیکشن نہیں۔ کشمیر کی آزادی اب دوستو زیادہ دور نہیں۔ انڈین حکومت اپنے میڈیا کے ساتھ مل کر جتنی مرضی مینیپولیشن کر لے، اسرائیل انڈین حکومت کی جتنی مرضی مدد کر لے، عمران خان، حکومت پاکستان، جنرل قمر جاوید باجوہ، میجر جنرل آصف غفور اور پاکستان آرمی، یہ تمام لوگ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنے والے جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کشمیر کی آزادی کا دن جلد از جلد دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔